हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में कि आज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करेंगे, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आज आपको लेकर क्या होंगे, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं, अगर एक्शन लेंगे तो एक्शन क्या हो सकते हैं। बट गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसको एज अ पर्सनल अपनी रीडिंग देखोगे तो आप डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच करे, कुछ ना करे। तो इसको एक कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही देखो, एक गाइडेंस वीडियो की तरह देखो, तभी ही आप मैच रेजोनेट आपसे हो पाएगा। वरना फिर आपको हर बात पे ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। और इनकेस अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको आपके जवाब दे सकती हूँ सवालों के, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। उसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उसमें मैं रेमेडीज भी बताती हूँ, तो आप वो रेमेडीज भी ले सकते हो, ठीक है, मुझसे। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आज आपके पार्टनर क्या महसूस करेंगे, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस और उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं आज। लेट्स सी आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स और इमोशंस क्या होंगे आपको लेकर। बिग लाइफ चेंजिंग डिसीजंस टेकन, व्हाट मोर, यू आर माय हार्ट बीट, अंडर कंट्रोल, कैन वी प्लीज स्टार्ट ओवर अगेन, I shattered even more when I left you, we are not same at all, तुम मेरा हौसला हो, समझ गए, I need you, don't you, decided something very big, I am forced to give up on you, एंड लास्ट कार्ड है डिसअपॉइंटेड बाय यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है डे बाय डे आई एम बिकमिंग होपलेस। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। मैं दो ओरेकल डेक्स, अलग अलग ओरेकल डेक्स यूज करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। बिग लाइफ चेंजिंग डिसीजंस टेकन की एनर्जी क्यों है? ओके, क्लिंगिंग, और देखते हैं कौन से बड़े डिसीजंस ले चुके हैं आपके पार्टनर। जीपीएस। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज फील हो रही है कि अगर आपके पार्टनर ने रिसेंट पास्ट में कभी किसी भी वजह से आपसे दूरी बना ली थी, या फिर आपसे बात करनी बंद कर दी थी, या फिर बोल दिया था आपको कि मुझे नहीं रहना, मुझे रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे तुम नहीं चाहिए, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता। अगर ऐसा कुछ भी या इसके बराबर कुछ ऐसी चीजें, ऐसा कॉन्वर्जेशन या ऐसा कुछ बिहेवियर आपके पार्टनर का रहा है, तो ये जो आज ना आपके पार्टनर को अपने डिसीजन पे थोड़ा सा मतलब रिग्रेट होगा, या फिर उनका मन करेगा कि मैं अपना मन बदलूं। उनका मन बदलने वाला है बेसिकली। और क्योंकि उनको रियलाइज होगा कि वो नहीं रह पा रहे आपसे दूर, वो नहीं आपसे अलग हो पा रहे हैं, वो नहीं आपको भुला पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी सेम फीलिंग्स है, पहले जितनी फीलिंग्स थी उतनी फीलिंग्स है। उल्टा उनकी ऑब्सेशन बहुत बढ़ गई है आपके लिए, उनकी क्रेविंग बहुत बढ़ गई है। मतलब वो लिटरली आज भी आपसे उतना ही या उससे ज़्यादा प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। तो कहीं ना कहीं आज आपके पार्टनर आप मतलब वो ना लिटरली आपकी प्रोफाइल निकाल के आपको स्पाई करने वाले हैं। लिटरली आपका फ़ोन से अगर नंबर हटा दिया था, तो आपका फ़ोन फिर से आपका फ़ोन नंबर फिर से अपनी फ़ोन में डाल के आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे या फिर आपको अनब्लॉक करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, आपसे भाग रहे थे, तो उनका मन करेगा कि नहीं, उनको आपकी याद आएगी और उनका मन करेगा आपके पास लौट कर आने का। बार बार आपकी याद आएगी एंड दे आर गोइंग टू चेंज देयर डिसीजन बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
You are my heartbeat. You are my heartbeat. Okay, obsession. What more do we have? मैं बोल रही हूँ ना गाइस, आज आपके पार्टनर मतलब इतनी बेचैनी बढ़ने वाली है, इतना मिस करने वाले हैं आपको कि जिसकी कोई हद नहीं है। और आज जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन मौनी अमावस्या भी है, तो डेफिनेटली इमोशंस हाई होंगे। फुल मून और न्यू मून मैंने हमेशा बोला है, ये 2 समय ऐसे होते हैं, स्पेशली न्यू मून का दिन थोड़ा सा नेगेटिव फील होता है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं या इंसान बहुत ड्रेन्ड, बहुत सैड फील करता है। फुल मून के दिन थोड़ा सा बेटर फील होता है। तो क्योंकि मे बी उसका भी असर हो सकता है, इसके ऊपर रीडिंग बनाऊंगी मिस्टिक टैरो वर्ल्ड पे कि क्या असर हुआ है इस न्यू मून का आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर। बट मुझे तो वो दिख रहा है असर, क्योंकि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो अमावस्या है और आज आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं। आपके तरफ एक अट्रैक्शन डबल हो जाएगा इस पर्सन का, रह रहकर इनको आपकी याद आएगी। जैसे एक भूत सवार हो जाता है ना, पागलपन छा जाता है इंसान पे, वो ऑब्सेस करने लगता है, वैसे ही लिटरली मुझे आपके पार्टनर की हालत होती हुई दिख रही है। और अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो या किसी वजह से दूर हो, तो ये पर्सन गलत कुछ आदतों में भी आज पड़ सकते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है जब इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता ना, वो अक्सर कोपिंग मैकेनिज्म होता है उसका, ऐसी चीज़ें करना जो गलत है, जो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पार्टनर को आदत है ये ऐसा कुछ करने की, समझ जाओ आप, समझ जाओ, भी मैं बोल नहीं सकती, तो ये उनका तरीका है आपकी यादों से बचने का, तो आज वो कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनको आपकी इतनी याद ना आए जितनी आ रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ खाकर पीकर उनको वो आपको अपने दिल से दिमाग से निकाल पाएंगे। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? अंडर कंट्रोल की एनर्जी क्यों है? अंडर कंट्रोल की एनर्जी क्यों है? ओके, रियलाइजेशंस। और बताइए डिवाइन, अंडर कंट्रोल की एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पे? डिवाइन फेमिनाइन। इस पर्सन को ऐसा फील होने वाला है कि लिटरली वो आपके कंट्रोल में है, क्योंकि मतलब देखो, ऐसा नहीं कि आप इनको कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन ये अपने आप ही आपके सामने सरेंडर हो गए हैं। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये आपके सामने झुक गए हैं, सरेंडर कर दिया है इन्होंने पूरी तरह से। मतलब सोचो, आपका ऑरा, आपने जो इनसे प्यार किया है, आपने जिस तरह से इनकी केयर करी है, जो एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ इनका रिश्ते में रहने का, वो कितना ब्यूटीफुल रहा होगा कि ये इंसान आपसे निकल ही नहीं पा रहा है। ओके, सो क्वाइट पॉसिबल दैट यू आर अ डिवाइन फेमिनाइन। आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी बहुत ही खास है, बहुत ही हीलिंग है, बहुत ही नर्चरिंग है जो इस पर्सन को आज फील होने वाला है। सॉरी गाइस, मुझे खांसी है। जो अब तक आपके पार्टनर आप में देख नहीं पा रहे थे ना, सिर्फ वो आपको ऊपर से ही देख रहे थे, लेकिन वो अब आपके अंदर देख पा रहे हैं कि व्हाट यू आर इनसाइड। आपके अंदर भगवान है। लिटरली इस पर्सन को आज आपके अंदर भगवान दिखाई देने वाला है, ठीक है। इनको रियलाइज होने वाला है कि भाई मेरे साथ तो ये जो है वो भगवान है, और मैंने इसको खो दिया, मैंने इसको दुख दिया, ठीक है। कैन वी स्टार्ट ओवर अफ्रेश? कैन वी प्लीज स्टार्ट ओवर अफ्रेश? ओके, ब्रेकिंग पॉइंट। और क्या है डिवाइन, प्लीज बताएं। जैसे हम कोई दुआ मांगते हैं ना गाइस, कि मेरी ये दुआ कंप्लीट हो जाए, मेरी ये विश कंप्लीट हो जाए, लिटरली आप एक विश हो इस पर्सन की, एक दुआ हो। और आज इस पर्सन का जो सब्र का बांध है ना, वो टूटने वाला है, क्योंकि इनकी आज एक ही इच्छा होने वाली है कि आपके साथ उन्हें एक मौका मिले और रिश्ते की एक नई शुरुआत हो पाए फिर से, ठीक है। तो डेफिनेटली आज इस पर्सन का सब्र का बांध टूटेगा और वो चाहेंगे कि हमारे रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग हो, एक नई शुरुआत हो उनको एक मौका मिले रिश्ता आपके साथ आगे बढ़ाने का, और लिटरली वो इस चीज़ की दुआ मांगने वाले हैं भगवान से, ठीक है। आई शैटर्ड इवन मोर व्हेन आई लेफ्ट यू। गाइज, आप दोनों के बीच में लास्ट कॉन्वर्जेशन मुझे लगता है बहुत ही
कड़वी बातें हुई है, या तो आपने बोली है गुस्से में कुछ बातें, या उन्होंने बोली है, ठीक है? और वो बातें चुभ गई है उनके दिल में, ठीक है? चाहे उन्होंने आपको कुछ बोला हो या आपने उनको कुछ बोला हो, कुछ तो कड़वाहट यहाँ पे आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आ रही है। जिसका गुस्सा, जिसका जो चीज़ इनको चुभ गई है अभी भी, ठीक है? बट मुझे अगर इस पर्सन ने कुछ आपको बोला था लास्ट टाइम, कुछ बहुत ही हर्टफुल, मीन, बहुत ही मीन कुछ बातें आपको बोली है, तो वो उन्होंने, मुझे नहीं लगता सोबर, जब वो सोबर थे तब बोली है। कुछ तो ऐसी पी पा के बोली होगी, या कुछ ऐसी सिचुएशन में बोली होगी जो आज इस पर्सन को बहुत रिग्रेट हो रहा है, ठीक है? मे बी आपका वो ब्रेकिंग पॉइंट था जब इस पर्सन ने आपको कुछ बहुत ही बुरा बोल दिया और आपने इनको छोड़ दिया कि जा भाई, इतना कौन सहने वाला है भाई, तू मुझे इतना कुछ बोल रही है या बोल रहा है। तो जब आपने इनको छोड़ दिया, उनको आज वही वक्त याद आने वाला है कि यार मैंने उससे क्यों बोल दिया ऐसा, मैंने उससे ऐसा क्यों बिहेव कर दिया। और अगर ये बात वाइस वर्सा है, अगर आपने उनको कुछ ऐसी हर्टफुल चीज़ें बोली थी, तो मुझे लगता है कि वो भी चीज़ उन्हें बहुत याद आने वाली है और बहुत हर्ट करने वाली है। वी आर नॉट द सेम एट ऑल। इंट्यूशन, ओके, टोटल टू लेट, सॉरी। देखो यहाँ पे ना आपके पार्टनर को आज ऐसा महसूस होने वाला है कि शायद मैंने बहुत देरी कर दी तुम्हें समझने में, या शायद मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा रहा हूँ। शायद अब मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊँगा तो तुम मुझे नहीं अपनाओगे। शायद इट इज़ टू लेट, अब शायद फिर से चीज़ें ठीक नहीं हो पाएगी। और देखो मुझे ऐसा लगता है कि आज आपके पार्टनर को रह कर ये फील होगा कि क्यों, मतलब मैंने तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं किया। कौन सा रिश्ता परफेक्ट होता है, कौन सा इंसान परफेक्ट होता है कंप्लीटली? कोई नहीं होता। हर इंसान में खामियां होती है, कुछ कमियां होती है, और वैसे ही हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आज आपके पार्टनर को बहुत गिल्टी फील होने वाला है, क्योंकि वो आज पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ, वो अपने अंदर की आवाज़ को सुनने वाले हैं, और उनको फील होने वाला है कि भाई कोई परफेक्ट नहीं होता है, सब में खामियां होती है। देखो गाइज, मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन को जैसे वो है आज तक वैसे सहा, आपने एक्सेप्ट किया। कभी आपने ये नहीं बोला कि तुम ये अपने अंदर बदलो, वो बदलो। बोला भी होगा तो रिश्ते के और इनकी भलाई के लिए बोला होगा। लेकिन इनको कभी भी आप में कोई अच्छाई नजर ही नहीं आई। यू वर डिवाइन, लेकिन वो डिविनिटी देखने के लिए भी इंसान की नजरें वैसी होनी चाहिए ना। ओके। तुम मेरा हौसला हो, समझ गए। इन्फ्लुएंसेस, व्हाट मोर? गाइस, इस पर्सन को कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं, या तो ईगो है, या तो कुछ आदतें हो सकती है, या फिर कुछ लोग हैं इनकी लाइफ में जो इनको बहुत ही गलत ट्रैक पे हमेशा ले जाते थे, जो इनको भड़काते थे, जो इनको और आपको एक नहीं होने देते थे। ओके। या तो इनकी कुछ बुरी आदतें थी जिसकी वजह से ये आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, या तो इनके अंदर ईगो था, घमंड था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं तो भगवान हूँ। तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को फाइनली दिख रही है, समझ आ रही है कि भाई ये गलत है, ये सारी चीज़ें गलत है। पहले ये पर्सन सिर्फ खुद से प्यार करते थे, सेल्फिश थे बहुत ज़्यादा, अभी आपसे भी प्यार करने लग गए हैं, ठीक है? और उन्हें ऐसा लगता है कि वो फिर से खुद से प्यार नहीं कर पाएंगे जब तक वो आपका दिल नहीं जीत लेते, आपको फिर से पा नहीं लेते, क्योंकि आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आप इनको हील करते हो, आप इनको एक कॉन्फिडेंस देते हो, एक आत्मविश्वास देते हो, आप इनको हैप्पी करते हो, ठीक है? सॉरी गाइस, मेरा हाथ लग के फ़ोन ही शुरू हो गया था। आई नीड यू, डोंट यू? नरिश, और देखते हैं। मतलब ये बेसिकली तभी खुश होते हैं जब ये आपके साथ होते हैं, ये इनको रियलाइज़ हो चुका है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़े बदल गए हो। आप खुद पे ही फोकस, मतलब देखो कैसे वक्त बदलता है। एक वक्त वो था जहाँ पे ये आपको इग्नोर करते थे और खुद पे जो सेल्फिश थे, खुद ही के बारे में सोचते थे। आज ऐसा वक्त आ गया है कि आप खुद के बारे में सोच रहे हो पहली बार लाइफ में,
और इस पर्सन को वो आपकी सेल्फिशनेस लग रही है, ठीक है, कि भाई तुम बदल गए हो, तुम सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें मेरी अब ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन को इवन यहाँ तक लगने लगा है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है, आप बदल गए एकदम से, आपके दिल में उनके लिए कोई प्यार ही नहीं रहा, ठीक है, यहाँ तक आपके पार्टनर को लग रहा है। डिसाइडेड समथिंग वेरी बिग। देखो, इस पर्सन ने डेफिनेटली कुछ बड़ा डिसीजन लिया है। जैसे मैंने बोला, आज अमावस्या है, तो हो सकता है कि उसके वजह से भी कुछ इस पर्सन का उसका कुछ असर हुआ होगा और उन्होंने कुछ डिसीजन लिया होगा। अब डिसीजन उन्होंने ये लिया है कि अपने लाइफ को सुधारना है, अपने आप को सुधारना है, क्योंकि उनको पता है कि प्रॉब्लम वो खुद है। वो जब कुछ गलत चीज़ें करते हैं या गलत लोगों में रहते हैं या उनका ईगो जो है, इसके वजह से वो आपको आज तक हर्ट करते आए हैं। तो वो आज से बहुत ट्राई करेंगे कि मैं भाई गलत आदतों में ना पड़ूं या गलत लोगों में ना रहूं जो हमसे जलते हैं, हमारे रिश्ते से जलते हैं, किसी की बात ना सुनूं या फिर ईगो ना दिखाऊं, ठीक है। तो ये डिसाइड करने वाले हैं आपके पार्ट, मतलब कर चुके हैं कि खुश रहना है, बट तुम्हें भी खुश रहना है और अपने आप को बदलना है, क्योंकि इस पर्सन को स्पिरिचुअल होना है अभी। थोड़ा सा अपनी आदतें बदल के, थोड़ा सा इनकी लाइफस्टाइल डेफिनेटली टॉक्सिक है, पार्टीज करना, फालतू चीज़ें करना, लेकिन अब ये अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को जानना समझना चाहते हैं, ठीक है। आई एम फोर्स्ड टू गिव अप ऑन यू। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर, देखो अभी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, नॉट फॉर ऑल, कि आपके पार्टनर मे बी आपको छोड़ने के बारे में सोचे या इस रिश्ते को ख़त्म करने के, आपको गुड बाय बोलने के बारे में सोचे। अब ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि इसमें ही आप दोनों की भलाई है, क्योंकि अगर वो आपके साथ रहेंगे तो आपको किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ हर्ट होते रहेगा और उनको ऐसा भी लगने लगा है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि अगर आप ही उनको रिजेक्ट कर रहे हो, सबसे ज़्यादा उन केसेस में ये होने वाला है, ये आपको छोड़ देंगे, फाइनल गुड बाय कहेंगे, जहाँ पे इनको लगेगा कि आप ही इनके साथ नहीं रहना चाहते हो, आप ही इनको अपने से दूर ढकेल रहे हो। उस केस में ये ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं कि आपको छोड़ सकते हैं या हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह सकते हैं और आपको आपके साथ एक गुड टर्म्स पे आपको छोड़कर ये जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इस पर्सन को कभी ऐसा बोला है या जताया है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है या मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तो ये ज़्यादा होने के चांसेस मुझे लिख रहे हैं, वरना नहीं होगा, ठीक है। डिसअपॉइंटेड बाय यू, क्योंकि आपने मे बी इनको रिजेक्ट कर दिया है या इनको लग रहा है कि आप रिजेक्ट करने वाले हो या कर सकते हो, इसीलिए ये आपसे डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। क्योंकि इनका दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो गया है, नॉट बिकॉज टेक्निकली, ऐसा नहीं कि आपके वजह से, लेकिन रीज़न आप ही हो। ऐसा इनको आज फील होने वाला है कि ना ही आगे बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में, ना आप रुक रहे हैं, ना आपके साथ रिश्ता ठीक हो रहा है। तो इसीलिए इस पर्सन को आज बहुत ही खुद पे भी गुस्सा आएगा, सिचुएशन पे गुस्सा आएगा, आप पे गुस्सा आ सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक ही चीज़ पता चल गई है गाइस कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है और आपके बारे में बहुत सोचता है। एटलीस्ट अभी तो करंट एनर्जीज ऐसी ही है। तो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताओ। एंड डबल टू पोर्टल जो मेरा स्पेशल रिचुअल होता है, वो उसकी बुकिंग शुरू है, जल्दी बुक कर लो। 1 तारीख को फुल मून है। अगर आप अपने रिश्ते से नेगेटिविटी हटाना चाहते हो, अपने रिश्ते को हील करना चाहते हो और एक प्रोटेक्शन, एक कवच की तरह अपने रिश्ते के अराउंड बनाना चाहते हो, तो फुल मून रिचुअल डेफिनेटली आपको करवाना चाहिए। ये तो 2 स्पेशल रिचुअल्स है जो मैं करने वाली हूँ, 1 तारीख और 2 तारीख को। इसके अलावा भी मैं रेगुलर रिचुअल्स करती हूँ, आप उसकी बुकिंग्स करा सकते हो। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस लेनी है, कुछ सवाल आपके मन में आ रहे हैं वो पूछने आपको, वो भी आप मुझसे ले सकते हो। स्पेल जार बनवा सकते हो, स्पेल ऑयल बनवा सकते हो, स्पेल पोटली बनवा सकते हो, यंत्र ले सकते हो, क्रिस्टल्स, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स ले सकते हो। तो सब कुछ अवेलेबल है। देखो, आप सिर्फ रीडिंग ही देखते रह जाओगे, उसके लिए कोई रेमेडीज़ नहीं करवाओगे अपने रिश्ते के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, तो चीज़ें कैसे बदलेंगी? चेंज तब आएगा ना जब आप कुछ बदलोगे, जब आप कुछ स्टेप्स लोगे। तो आपको जो रेमेडीज़ वगैरह जो भी चाहिए आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के हो या करियर के हो, मनी के हो, कम टू मी, आपको मैं गाइड करूँगी और आप
जो भी चाहिए वो सब रेमेडीज़ वगैरह ले सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, डिस्क्रिप्शन में भी है और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी है। तो जब आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे ना, मैं आपको गाइड कर दूँगी कि कौन सी सर्विस लेनी चाहिए, कौन सी रेमेडी लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।